जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की इस स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। और यह क्लास हमारी जो है 35वें नंबर की है। इससे पहले मैंने 34 क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर दी है आधुनिक भारत के इतिहास की। अगर अब तक आपने उन क्लासेज को नहीं देखा तो इतना ही निवेदन करेंगे कि उन क्लासेज को जरूर देखिए। यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की न्यू बुक आई है, जो आपके लिए टीआरई 3 तक के इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। हम इसको डेली सॉल्व करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आखिरी 2-3 क्लासेज और हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। बाकी अब आधुनिक भारत के इतिहास के सारे प्रश्न समाप्त होने वाले हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भूगोल। तो आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ और इस बार टीआरई 4 की तैयारी फ्री में करिए हमारे साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमिश्नर पद की स्थापना हुई। बताइए किस अधिनियम के तहत भारत में हाई कमिश्नर पद की स्थापना हुई थी। क्या 1892 का अधिनियम था, 1909 का अधिनियम, या 1919 का अधिनियम, या 1935 का अधिनियम? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। यह बिहार एपीओ की परीक्षा हुई थी 2012 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न में उत्तर जो होगा वह हो जाएगा 1919 का अधिनियम। बिल्कुल सही, 1919 का अधिनियम होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है कि भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। बताइए कौन था। क्या बेवेल थे, या माउंटबेटन होंगे, या राजगोपालाचारी होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत का अंतिम वायसराय जो था माउंटबेटन था। ठीक है, माउंटबेटन था अंतिम वायसराय। ठीक, और इनका कार्यकाल की बात करें तो 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वायसराय के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। ठीक, आज़ादी के बाद अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले यही थे, माउंटबेटन। याद करिएगा, आज़ादी के बाद पहले गवर्नर जनरल बनने वाले कौन थे? वो थे माउंटबेटन। और यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी। हमारे इसमें सी ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से इतने प्रश्न बनेंगे, आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। बताइए, मिंटो ने कहा था, ये मिंटो ने किया था, या कर्जन ने, या लिटन ने, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करिए और जल्दी जल्दी उत्तर बताते रहिए। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा लॉर्ड कर्जन। और यह प्रश्न कहाँ पर पूछा गया था? 63वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। यकीन मानिए एक भी प्रश्न बाहर का नहीं है। जो भी बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं वही हम आपको डेली क्लासेज में अपने कराते हैं। चले, जो इम्पोर्टेंट होता है, जो याद हो जाता है, वो हम बता देते हैं कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे और इस प्रश्न की बात करेंगे। यह भी 63वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2017-18 में हुआ था, उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। आप लोग बताइए, 1850 में किया गया था, 1895 में, या 1900 में, या 1910 में? आप लोग कमेंट करिए और जल्दी से उत्तर बताइए कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। चलिए, तो उत्तर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? 1900 में हो जाएगा। सन 1900 में हुआ था। और यह हस्तांतरण अधिनियम लाया किसके द्वारा गया था? तो वो थे हमारे कर्जन। कर्जन के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था और 1900 ईस्वी में यह पारित हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और अभी तक
आप हमारे साथ नहीं जुड़े तो निवेदन बस इतना करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि टीआरई 4 के लिए हम आपको स्पेशल क्लासेस डेली प्रोवाइड करते हैं सुबह 10 बजे में। तो चलिए अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी बताइए कि हमारे चैनल लक्ष्य तक पर आपको फ्री क्लासेज टीआरई 4 के लिए मिल रही हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? क्या लॉर्ड क्लाइव हो जाएंगे, हेक्टर मुनरो होंगे, या लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे, या कौन होगा, सर लियोनेल कर्टिस होंगे? बताइए आप उत्तर क्या होगा हमारा। चले 62वीं बीपीएससी प्री के एग्जाम 2016-17 में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आप उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए अगर बात करेंगे द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, जो बीपीएससी ने उत्तर दिया था उसने माना था सर लियोनेल कर्टिस। ठीक है, सर लियोनेल कर्टिस को माना गया था बीपीएससी के द्वारा, इसलिए हमें यह प्रश्न का उत्तर जो होगा डी ऑप्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें बीपीएससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं को देखना है, तो इस प्रकार से हम जो बीपीएससी उत्तर दिया है वही सेम टू सेम उत्तर पर चलेंगे, इधर उधर कुछ नहीं देखने वाले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि इस अधिनियम की बात की गई 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? बताइए। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में भी एक प्रश्न बन गया। अगर आपसे पूछ ले कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पास हुआ था, तो आपका उत्तर होगा 1919 में। ठीक, और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात किए जा रहे हैं। बताइए लॉर्ड जॉर्ज या हैमिल्टन या विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक तो प्रधानमंत्री बने नहीं थे, आपको पता होगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। 62वीं बीपीएससी प्री का यह प्रश्न है। चलिए जी हाँ, हम आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड करेंगे, बहुत जल्द करने वाले हैं एनसीईआरटी की स्पेशल एमसीक्यू क्लास। बिल्कुल सही, अगर आपने अभी तक हमारे साथ जुड़कर क्लासेज को नहीं देखा तो एक बार क्लासेज को देखिए, और बहुत जल्द हम आपके लिए एनसीईआरटी लाने वाले हैं। और पहला एनसीईआरटी का सब्जेक्ट जो होगा वो आप कमेंट में बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी हम आपको सोर्स दिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड जॉर्ज हो जाएंगे। और इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए कब तक था इनका कार्यकाल, तो 1916 से 1922 तक इनका कार्यकाल था, और उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन लॉर्ड जॉर्ज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या लॉर्ड रिपन हो जाएंगे, या लिटन होंगे, या मेयो होंगे, या डफरिन होंगे? आप लोग कमेंट करिए किसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्राप्त करना स्टार्ट हो गया था। आप लोग कमेंट करिए। चलिए बिल्कुल सही उत्तर जो होगा हमारा हो जाएगा लिटन। लिटन के कार्यकाल में ही भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हो गया था। तो हमारे उत्तर में बी ऑप्शन में दिए गए हैं लिटन, यहाँ पर हम सही करेंगे बी ऑप्शन को। चले ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से आपको भी तैयारी करनी है तभी आप हमारे साथ जुड़िएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप जुड़ जाएं और कभी क्लास ही ना देखें। वही लोगों से निवेदन करेंगे जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वही लोग हमारे साथ जुड़ें। बाकी लोगों का हमारे चैनल पर कोई काम नहीं है। जो लोग पढ़ाई नहीं करने वाले उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ मत जुड़िएगा। अगर आप पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली क्लासेस देखा करिए। अगर डेली क्लासेस नहीं देखना तो हाथ जोड़ते हैं आपसे कि आप हमारे साथ मत जुड़िएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कहा जा रहा है किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। वो साल कौन सा था जब यह एक्ट पारित किया गया था? तो बताइए 1857 था, 1757 था, या 1773 था, या 1873 था? आप लोग कमेंट करिए। यह प्रश्न 59वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम 2015 में हुआ, उसमें यह बीपीएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, बिल्कुल सही। आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही तो निम्न स्तर का प्रश्न है। आपने डीएलएड किया होगा या बीएड किया होगा तो आपके लिए यह प्रश्न आम होगा, क्योंकि यह डीएलएड और बीएड में इसे हमने देखा है, पढ़ा है। यह हमारा उत्तर 1773 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हम सोच रहे हैं कि क्लास कुछ और बड़ी आपके लिए प्रोवाइड की जाए। आप बताइए, क्लासेज इतनी बड़ी सही हैं? 20 मिनट की जो क्लासेज हमारी डेली हो रही हैं उतनी सही है कि एक घंटे की जाए, या और थोड़ा 10-5 मिनट बढ़ाया जाए? प्रश्नों की संख्या और बढ़ाया जाए? क्या आप लोग इतना प्रश्न याद कर ले रहे हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तुरंत प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ाएंगे जिससे क्लास और बड़ी होने वाली है। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़कर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या भीमराव अंबेडकर थे? आप सभी को पता होगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है हमारा जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वो कौन हो जाएंगे? बिल्कुल सही, हमारा राजगोपालाचारी। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आप सभी को बताना है कमेंट करके, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? पहली बार 15 अगस्त, नोट कर लीजिए। चलिए, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे। ठीक, अगर यहाँ पर एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे माउंटबेटन। इतना याद करिए। और यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम पूछा जाए या अंतिम पूछा जाए, भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम थे और यही आखिरी भी थे। इनके बाद भारतीय न तो कोई गवर्नर जनरल बना, न तो कुछ इस पद पर बात हुई थी। ठीक, तो यहाँ से इतने प्रश्न आप लोगों को याद करना चाहिए। चलें आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। यह प्रश्न कहाँ पर आया? 47वीं बीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, या लॉर्ड डलहौजी से, विलियम बेंटिक से, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बताइए। चलें, बिल्कुल सही। ये अगर बात करें सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति कब तक लागू रही, तो ये 1765 से कब तक लागू रही? 1813 तक जो है ये लागू रही थी। ठीक, 1813 तक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लागू रही थी। आप इतना जानते रहिए। इस नीति से संबंधित अगर बात करें मुख्य रूप से कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली थे। बिल्कुल सही, वारेन हेस्टिंग और वेलेजली संबंधित थे। तो इन दोनों लोगों का नाम आपको याद करना चाहिए। इस ऑप्शन में हमारे वेलेजली को कहीं पर नहीं रखा गया है, इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सुरक्षा प्रकोष्ठ से वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली दोनों लोग संबंधित हैं। इनका नाम जानते रहिएगा आप। और यह लागू 1765 से 1813 तक लागू रहा था। आपको इतना भी जानना चाहिए। चलें आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। बताइए, लॉर्ड लिनलिथगो, चर्चिल, या जेम्स मैकडोनाल्ड, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताते रहिए। चलें, बिल्कुल सही, 46वीं बीपीएससी प्री का प्रश्न है यह। उत्तर लिनलिथगो हो जाएगा। बिल्कुल सही, लिनलिथगो हो जाएंगे हमारे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
चले, हम अभी अब तो एक ही क्लास और है, कल एक क्लास और होगी हमारी आधुनिक भारत के इतिहास की, आखिरी क्लास कल कर देंगे, इसी टॉपिक को कल और कराएंगे। अभी इस क्लास में प्रश्न और है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, कल हमारे इस टॉपिक पर एक क्लास होगी जिसमें छोटी क्लास होगी, उसके बाद परसों जो क्लास होगी हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का, वह क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। उस क्लास में हम आधुनिक भारत के इतिहास के जितने भी टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, अब मिस मत करिए, क्योंकि हमने आधुनिक भारत के इतिहास को समाप्ति की तरफ ला दिया है। ठीक, अब हम जो आपको प्रोवाइड करेंगे एक क्लास आधुनिक भारत के इतिहास के अब तक के टीआरई में पूछे गए प्रश्नों को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ प्रश्न रिपीट भी हुए हैं, हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। तो इंतजार करिए परसों का। ठीक, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कहा जा रहा है कि 1996 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। किससे संबंधित प्रार्थना हुई थी? 1996 नहीं होगा, 1906 में होगा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ से मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, चले, 1906 में मिंटो से मिले, शिमला में जो मिले थे मुसलमान, उन्होंने क्या प्रार्थना की थी? ए ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग होगा, बी ऑप्शन में कहा जा रहा है संयुक्त निर्वाचन वर्ग होगा, सी ऑप्शन में कहा रहा है कि हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की थी। चलिए, बिल्कुल सही, 46वें बीपीएससी प्री में यह पूछा हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर होगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांततः स्वीकार किया गया है 1833 में, 1853 में, 1858 में या 1882 में। आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चले, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप क्यों यूथ कंपटीशन टाइम की ही बुक सॉल्व करा रहे हैं, क्यों आप घटना चक्र की वो बुक को सॉल्व नहीं करा रहे हैं। तो हम उनके लिए एक ही बात कहना चाह रहे हैं, घटना चक्र में टीआरई के प्रश्न नहीं दिए गए, टीआरई 3 के प्रश्न घटना चक्र में नहीं है, ये ध्यान से सुनिए, टीआरई 3 के प्रश्न घटना चक्र में नहीं होने के कारण हम आपको घटना चक्र सॉल्व नहीं करा रहे हैं। और यूथ कंपटीशन टाइम 2025 की जो न्यू एडिशन की बुक आई है, उसमें टीआरई 3 के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए हमने आपको यूथ कंपटीशन टाइम के प्रश्नों को ही प्रोवाइड कराया है। बाकी प्रश्न, हर प्रश्न जो है सेम टू सेम है, चाहे यूथ कंपटीशन टाइम की बात करें चाहे घटना चक्र की बात करें, लेकिन बस अंतर इतना है कि आप देखेंगे कि टीआरई 1 2 3 के प्रश्न जो हैं यूथ कंपटीशन टाइम में ही शामिल किए गए, और स्पेशली बीपीएससी प्री के जो एग्ज़ाम टीआरई 4 और 5 के लिए बुक बनाई गई है, वो है हमारी यूथ कंपटीशन टाइम की ये बुक। ठीक, इसलिए हम आपको यह बुक सॉल्व करा रहे हैं डेली। चलिए, इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 1853 हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 46वें बीपीएससी प्री के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट 1786 का, या एक्ट 1793 का चार्टर जो था वो, एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट, और इनमें से कोई नहीं। बताइए उत्तर कौन सा होगा हमारा? चले, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा 1786 का एक्ट, 1786 का एक्ट जो था, आप लोग कमेंट करिए उत्तर कौन सा होगा। चले, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग कमेंट सही कर रहे हैं। उत्तर जो होगा 1786 का एक्ट होगा। तो 1786 का एक्ट जो है हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्या कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाप्त की गई। क्या समाप्त की गई इस अधिनियम के द्वारा? प्रांतीय स्वायत्तता को, या प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को, या भारत की संघीय संरचना को, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करिए। 42वें बीपीएससी प्री का यह प्रश्न है, आप लोग उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हम यहाँ पर फ्री में तैयारी करा रहे हैं TRE 4 की। तो कल इस टॉपिक की हमारी आखिरी क्लास होगी, और आधुनिक भारत के इतिहास की समझ लीजिए आखिरी क्लास कल होगी। जो भारत के गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सभी टॉपिकों से कुछ प्रश्न अभी बचे हैं, कल की क्लास में हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद हमारी जो परसों की क्लास होगी वह TRE 1, TRE 2, TRE 3 में आधुनिक भारत के इतिहास के पूछे हुए प्रश्नों को कराएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भूगोल को। ठीक, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फ्री में तैयारी करिए। आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।